राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के 66वें श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य यह हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता के अनुसार ठीक है और न यहाँ प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है, प्रत्युत करिष्ये वचनम तव कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपर्युक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को न छोड़ने के लिए प्रकरण का प्रकरण ही कहा है। जैसे तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है। 5वें श्लोक में कहा है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में कहा है कि जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है। 7वें श्लोक में कहा है कि जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। 8वें श्लोक में कहा है
कि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। 9वें श्लोक में कहा है कि बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है। प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के सिवाय अपने लिए कुछ भी करना ही बंधन कारक है। 10वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। 11वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। 12वें श्लोक में कहा है कि जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है वह चोर है। 13वें श्लोक में कहा है कि कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है वह पापी पाप का ही भक्षण करता है। 16वें श्लोक में कहा है कि कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। 19वें श्लोक में कहा है कि आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 20वें श्लोक में कहा है कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। 23वें और 24वें श्लोक में कहा है कि भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मैं वर्ण संकरता का उत्पादक और लोगों का नाश करने वाला बनूं। 25वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति रहित होकर आस्तिक अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और 26वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा न करके अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसे ही कराए। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में बड़ा जोर दिया है। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्रार्जुन के समान शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन।
अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचार किए ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है। अतः भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है? तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे। यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। माम एकम शरणम व्रज। इन पदों में एकम पद माम का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम यानी भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य और यच्छ्रेय एतयोरेकम पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्मयोग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्मयोग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है।